देता है, बेटा मर जाए बाप भुला देता है, भाई चला जाए भाई भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए रिश्तेदार भुला देते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, 1-2 साल में हम अपने अजीजों की कब्र को भूल जाते हैं, लेकिन 1385 साल हो गए, आज तक हम करबला को नहीं भूले, आज तक हम हुसैन आजम को नहीं भूले। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अब्बास नहर फुरात की तरफ पर मशकीजा लेकर जा रहे हैं। आज भी मुहर्रम का महीना आता है, लगता है कि इमाम हुसैन का खेमा नहर फुरात के किनारे गड़ा हुआ है। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। अरे मोहब्बत से बोलो या हुसैन। आज आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं। कितने हर्फ हैं? 4 हर्फ हैं। हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा यादे खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। आए हाय सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? एक जानू पर नबी के शहजादे बैठे हैं, एक जानू पर इमाम हुसैन बैठे हैं। आ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह फरमाता है इन 2 अमानतों में से अल्लाह एक को वापस लेना चाहता है। इख्तियार आपको दिया गया है, चाहो नवासा रोक लो चाहो बेटा रोक लो। नबी ने अपने नवासे के सर पे दस्ते शफकत रख दिया। जिब्राइल समझ गए नवासे को छोड़ना है, बेटे को लेना है। चंद दिन के बाद हजरत इब्राहिम अलील होने लगे और उनका विसाल हो गया। यही हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने की गलियों में चल रहे हैं, उम्र परवान चल रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देख के कहा हुसैन, नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन, नबी ने अपना नूरे नजर देकर तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन, नबी ने अपना शहजादा देकर तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा हुसैन, नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन, हमारे नाना ने हमारा मामू देकर तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन, मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर तुझे बचाया है। यही हुसैन है जब सन हिजरी 60 आती है और जब यजीद तख्त पे बैठता है, और जब उसको सबसे बड़ा खतरा जो था वो 4 लोगों की तरफ से था। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, एक हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर, और चौथे थे मेरे आका इमाम हुसैन। वो जानता था सब बैत कर लेंगे अगर इन 4 ने मेरी बैत कर ली, और इनमें अगर सिर्फ हुसैन मेरी बैत कर ले तो बाकी सब मेरी बैत कर लेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेशर इमाम हुसैन के ऊपर डाला गया। जब इमाम हुसैन को गवर्नर हाउस में बुलवाया गया, कहा आका हुसैन आप यजीद की बैत कर लीजिए। मेरे हुसैन ने फरमाया कि मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। ये कह के आका हुसैन बाहर तशरीफ ला रहे थे, वहीं बराबर में मरवान बैठा हुआ था। यही सबसे बड़ा फसाद की जड़ है। जब ये पैदा हुआ था तो आका की बारगाह में लाया गया, हुजूर दुआ कर दी। फरमाया बज़गुल इब्नुल बज़ग, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है, उसके लिए नबी ने दुआ नहीं फरमाई थी। यही फसाद की जड़ है। हजरत उस्मान गनी की जो शहादत हुई और जो मोहर चुराने का मामला आया, उसमें भी इसी मरवान का हाथ था। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मरवान कहता है जाने मत दो हुसैन को, अभी बैत लो इनसे, अगर बैत करते हैं तो ठीक है वरना हुसैन के सर को कलम कर दो। इमाम हुसैन ने तलवार निकाल के फरमाया तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। ये कहा और मेरे हुसैन बाहर तशरीफ ले आते हैं, अपना छोटा सा काफिला जमा करते हैं। ऐ तिसुआ में रहने वालों, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है, अपना गांव सबको प्यारा होता है, अपना कस्बा सबको प्यारा होता है, अपना सूबा सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है। इमाम हुसैन ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि यजीद लश्कर भेजे और नाना के मुकद्दस मदीने में खून की नालियां बह जाए। इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया। हुसैन नाना के रोजे पे आके कहते नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप
सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे। अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपनी माँ की तुरबत पे आए अम्मी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। हुसैन अपने भाई इमाम हसन के रोजे पे आए। मेरे भाई इमाम हसन, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे। अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। ये कहा मेरे हुसैन ने और अपना सामान्य सफर तैयार किया और जैसे ही मदीने से बाहर निकले मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देख रहे थे माँ की तुरबत की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछ लिया, मेरे भाई आप मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं? अब यहाँ पहुंच करके मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी बस्ती में टिसुआ में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा, जिन्होंने नबी के गुंबदे खजरा का दीदार किया होगा, जिन्होंने नबी की सुनहरी जालियों को देखा होगा। अभी कुछ दिन के बाद में मुझे बताया हाफिज सलमान रज़ा अय्यूबी साहब भी मदीने वाले मुस्तफा के रोजे की जियारत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि करबला शरीफ होते हुए पहले नवासे के रोजे पर फिर नाना के रोजे पर हाजिरी देंगे। अल्लाह कबूल फरमाए इनकी हाजिरी को, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जो हज करके आए हैं या उम्रा करके आए हैं, ये शायर इस्लाम रेहान रजा मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है शाहजहांपुरी, ये भी नबी के रोजे का दीदार करके आए हैं। आपकी बस्ती के जो है कुछ लोगों ने भी नबी के रोजे का दीदार किया होगा, लेकिन अब आप अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ, इस वक्त वहां की जो हुकूमत है वो हाजी को या उम्रा करने वाले को 8 दिन से ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। 8 दिन से ज्यादा कोई बहुत किस्मत का सिकंदर है तो 10 दिन रख लिया जाता है, लेकिन 8 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला तारीख में जो उम्रा करने वाले आए थे, अब उन्हें मदीना छोड़ करके मक्के के लिए निकलना है। जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है टिसुआ वालों, तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। नबी के रोजे पे जाता है, सुनहरी जालियां पकड़ के कहता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी नमाज पढ़ के यही दुआ करता था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ऐ मेरे परवरदिगार, 8 दिन कब पूरे हो गए मुझे पता भी नहीं चला। ऐ मेरे मौला, तेरे महबूब के वसीले से एक दुआ करता हूं, अगर तू मुझे जिंदगी दे, अगर तू मुझे माल दे, अगर तू मुझे दौलत दे, तो मौला एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये दुआ करके हाजी वापस होता है, सामान्य सफर उठाता है और मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। अपनी सवारी में बैठ जाता है हाजी, तब भी नबी के गुंबदे खजरा की तरफ देखता है मुड़ मुड़ के। जब तक मस्जिद नबवी शरीफ के मीनार नजर आते हैं, हाजी मुड़ मुड़ के देखता है और आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी रहता है। ये मैं उस हाजी की बात कर रहा हूँ टिसुआ वालों, जिसका मकान मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी जायदाद मदीने में नहीं, ये सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने के लिए गया है। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता। जब नबी का रोजा छूटता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जब नाना का रोजा छूटता होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। माँ की तुरबत छूट रही होगी, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। भाई का रोजा छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। हुसैन मदीने से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई क्या देख रहे हो? तब इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कौन सा मदीना? हाँ, वही अरमानों का मदीना, हाँ वही मुरादें पूरी करने वाला मदीना। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके
के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, तैबा में मर के फिरते चले जाऊं आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पढ़ रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में ताजुश शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे पाके जन्नत भी मदीना की बदौलत है, मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की ज़मानत। हाय 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 सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हज़रात जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर जवाब दें और आप बिल्कुल परेशान ना हो, जनाब असद इकबाल आपके गांव में पहुंच चुके हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह वो माइक पर होंगे। जरा मोहब्बत से जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ मदीना तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में, हाँ हाँ वही अरमानों का मदीना। चला जा रहा है हुसैन का छोटा सा काफिला, मक्का पहुंचे, मक्के से खुतूत आने शुरू हो गए, निकले थे कूफे के लिए, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया, और हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचे, अल मुख्तसर करता हुआ जा रहा हूं, हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। हुसैन के कितने जानिसार थे? 72 जानिसार जो शहीद हुए हैं, और उनके मुकाबले में लश्कर कितना बड़ा आया था इजहार भाई? 22,000 का लश्कर। कितना आया बता देंगे, गर्मी का एहसास मत करिएगा, कितना लश्कर आया? 22,000। इतनी बुलंद आवाज से बोलिए, जो इधर उधर बिखरे हुए हैं ना, जो मुसलमानों का आज हाल है बिखरे हुए, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जो आज मुसलमान बिखरे हुए हैं ना, वही हालत आज आपने इस मजमे की बना दी है। अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है ना, हुसैन के उन 71 जानिसारों की कुर्बानियों का वास्ता तुमको दे रहा हूं, अगर सच्ची हुसैन से मोहब्बत है तो थोड़ा करीब में आकर के बैठ जाओ, इस गर्मी का एहसास मत करो। अरे हुसैन का जिक्र सुनते हुए अगर दुनिया से चले गए तो सीधे जन्नत में जाओगे। हुसैन राजी हो गए, हुसैन के नाना राजी हो जाएंगे। कौन हुसैन है? 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर। कोई तुक है? उन 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, उन 72 में कम उम्र बच्चे भी हैं, उन 72 में उम्र दराज बूढ़े भी हैं। उनके मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर। अरे 100 आ जाते, 200 आ जाते, 300 आ जाते, 400 आ जाते, 500, 1,000 आ जाते, 2,000, अरे 5,000 आ जाते। 22,000 72 के मुकाबले। दुनिया ने कहा, ओ इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई कि तूने 72 के मुकाबले में 22,000 भेज दिए? तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है, ये उलमा की तवज्जो, इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है कि वो 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है, क्योंकि को देखना और है, में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा, खाली नजर आए तो लिख दिया अपनी किताबों में, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा तो पुकार उठे, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। तो को देखना और है,
में देखना और है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं कि एक शेर हजारों बकरियों के लिए काफी है, इसलिए उसने 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर भेजा था। कौन शेर खुदा है? अली शेर खुदा, जिन्होंने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिन्होंने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिन्होंने अमर इब्ने अब्दे बुद जो तन्हा 1000 से लड़ता था। आप देखिएगा जंगे खंदक के मौके पर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे मौला अली शेर खुदा ने। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। तो इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था, क्योंकि 72 में शेर खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं जो एक शेर हजारों बकरियों के लिए काफी है। इसलिए उसने 22,000 का लश्कर भेजा था 72 के मुकाबले में। और हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है, हुसैन पावरफुल का नाम है। रब को कुछ और ही मंजूर था। अरे हमारा तो ईमान ये कहता है वो 22,000 क्या थे, अगर 22 लाख भी आ जाते और अगर हुसैन अपनी पे आ जाते, हुसैन चाह लेते, तो 22 लाख भी हुसैन का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि वो शेर खुदा का शेर है। आप कहोगे मौलाना इस तरह से बयान करने से क्या फायदा होगा? कोई दलील तुम्हारे पास में है, कोई सबूत तुम्हारे पास में है? तो आओ मैं चंद मिनट की बात आपको बता दूं, जरा चलिएगा। आपको मैं लेकर के चल रहा हूं जंगे यरमूक के मौके पर, जब इस रूम का बादशाह लाखों का लश्कर लेकर के मुसलमानों के मुकाबले के लिए आया था, और उसकी मदद के लिए गस्सान का शहंशाह जिसका नाम जबला था, जो अरबी था, 60,000 फौज लेकर के रूम के बादशाह से मिल गया था मुसलमानों के मुकाबले के लिए। और रूम के बादशाह से कहता है, ऐ रूम के बादशाह सुनो, तुम रूमी हो, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है। आज हम अरबी हैं और वो भी अरबी है, अब हम जाकर के अरबी अरबी का मुकाबला होगा। हकीकत पुकार के कहती है, ओ जबला तेरी अकल मारी गई है। मुसलमानों को कामयाबी गर्म खून की बिना पे नहीं मिलती है, मदीने वाले मुस्तफा की रहमत की बिना पे मिला करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबला 60,000 की फौज लेकर के आया मुसलमानों के मुकाबले के लिए। मुसलमानों के पास कितनी फौज थी? 27,000 फौज थी। और उन 27,000 फौज के जो अमीर लश्कर थे, जो सिपह सालार आजम थे, उनका नाम था हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने तमाम सालारों को बुलाया और कहा मशवरा दो, जबला 60,000 की फौज लेकर के मैदान में उतरा है, बताओ कितनी फौज भेजी जाए। अब उलमा की तवज्जो, कारी रेहान साहब सबकी तवज्जो चाहता हूं। देखो जबला 60,000 की फौज लेकर के आया। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा कितनी फौज भेजी जाए। एक सिपह सालार खड़े हुए कहते हैं वो 60,000 हैं, हम 27,000 हैं। तमाम फौज को हुक्म दो कि तलवारें संभाले और 60,000 से मुकाबला करे। दूसरे सिपह सालार खड़े हो गए, कहते हैं इनको इतनी इज्जत दे रहे हो, इनको इतनी अहमियत दे रहे हो कि 60,000 के लिए 27,000 की फौज भेजी जाएगी। कहा फिर कहा मेरा मशवरा यह है कि इनके लिए 10,000 फौज काफी रहेगी, 10,000 फौज को भेज दो। फिर एक सिपह सालार खड़े हो गए, कहते हैं 10,000 फौज भेजी जाएगी इनके मुकाबले के लिए। कहा फिर कहा 5,000 फौज काफी रहेगी, 5,000 सिर्फ मुसलमानों को भेज दो, ये 60,000 को धूल चटा देंगे। तब कहा हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कोई और मशवरा दे रहा है। एक सिपह सालार और खड़े हो गए, कहते हैं 5,000 भी ज्यादा रहेंगे, मेरा मशवरा यह है कि 3,000 फौज ज्यादा काफी रहेगी। 3,000 पे बात ठहर गई। तब हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह की नजर उस जर्नेल पर पड़ी। तारीख में आज दुनिया में किसी के पास में ऐसा जर्नेल नहीं है, ऐसा सिपह सालार नहीं है जिसका नाम सुनकर के बड़े से बड़ा बादशाह कुर्सी पे बैठे बैठे कांप जाता था। तारीख में जिनका नाम हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद मिलता है, जब उनके चेहरे पर नजर पड़ी हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह कहते हैं ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद तुम भी तो अपना मशवरा दो। तब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा मेरा मशवरा? कहा मेरा मशवरा ये है, जबला 60,000 की फौज लेकर आया है ना मुकाबले के लिए, आप मुझे इजाजत दें, इनके लिए 60 मुसलमान काफी रहेंगे, सिर्फ 60 मुसलमान। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा मुनासिब रहेंगे, 60 मुसलमान ठीक रहेंगे, मुनासिब रहेंगे। अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनो। कहते हैं ऐ अमीर लश्कर, ये 60 मुसलमान मैंने
सिर्फ आपकी रियायत करते हुए बताए हैं, वरना आप मुझे इजाजत दे दें, मैं तन्हा तलवार लेकर के जा रहा हूं और इन 60,000 को धूल चटा के आता हूं और दुनिया वालों को बता देता हूं कि हम कुफ्र की हजारों बकरियों के ऊपर मदीने वाले मुस्तफा का एक शेर ही कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुजाहिदीन इस्लाम, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। आए हाय हाय, क्या कहने मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। हकीकत पहचानो, 60 मुसलमान आए मैदान में। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा ले जाइए, चुन के जिसको चाहते हैं ले जाइए। 60 आ गए, 60 मुसलमान। जबला की फौज कहती है ये क्या करने आ रहे हैं इतने से लोग। 60,000 फौज जबला की, लाखों का लश्कर रूम के बादशाह का, कितनी बड़ी फौज है। और मुसलमान सिर्फ 27,000, उसमें भी फौज वही रह गई, सिर्फ 60 मुसलमान आए हैं, सिर्फ 60 मुसलमान। और जैसे ही आए करीब में तो जबला ने कहा किस लिए आए हो? कहा तूने ही तो बुलाया मुकाबले के लिए, आ गए हम तेरे मुकाबले के लिए। आ गए। जबला कहता है 60 लोग 60,000 से लड़ने आए हो? कहा कौन है तुम्हारी इस जमात का अमीर? हटे सहाबा, बीच में से सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद तलवार लेके खड़े, मैं हूं इस जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कांप गया घोड़े पे बैठे बैठे, पहचानता हूं मैं तुमको, जानता हूं तुम खालिद इब्न वलीद लग रहे। कहा हाँ, मेरा ही नाम खालिद इब्न वलीद है। कहता तुम तो बहुत बड़े अकलमंद हो, जंग के मामले में आज कैसे 60 मुसलमान लेकर के आ गए इतनी बड़ी फौज से टकराने। कहा वो तो वक्त बताएगा। तारीख बताती है जंग यरमूक, 60 मुसलमान जब घुसे 60,000 में तो ऐसी लाश गाजर मूली की तरह कट करके गिर रही थी। जब 60 मुसलमानों को 60,000 ने घेर लिया बीच में, तब हजरते अबू उबैदा इब्न जर्राह ने हाथ उठा दिए मदीने की तरफ रुक करके, या रसूल अल्लाह, मैंने 60 मुसलमानों को आपकी रहमत के सहारे भेज दिया है। या रसूल अल्लाह, अगर आज इनको कत्ल कर दिया गया तो मैं मदीने में दाखिल होने के लायक नहीं रहूंगा। मदीने वाले मुझे ताना देंगे कि पूरी फौज बचाए रहा और 60 मुसलमानों को कटने के लिए भेज दिया। या रसूल अल्लाह, करम कर दीजिए। आला हजरत पुकार उठे, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह दुआ कर रहे हैं। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद की तलवार जंग यरमूक में चल रही है, गर्द उड़ने लगी, अंधेरा छा गया। इधर जब जब अल्लाह अकबर की आवाज आए, लोग समझे कि अभी मुसलमान जिंदा है। नारे तकबीर की आवाज आए, समझ जाए कि अभी मुसलमान जिंदा है। अरे जब गर्द छटती है तब दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि 60 मुसलमानों ने 60,000 को धूल चटा दी और जबला अपने मकतूलों को छोड़ करके बाकी फौज को लेकर के भाग रहा था और पीछे पीछे 60 मुसलमान नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे। अब यही रुक जाओ टिसुआ वालों, अब बताना मकसद ये है, जब जंग यरमूक में 60 मुसलमान 60,000 को धूल चटा सकते हैं तो मैदान करबला में तो फिर भी 72 थे। जब 60 मुसलमान 60,000 को धूल चटा सकते हैं तो मैदान करबला में तो फिर भी 72 थे, 12 फिर भी ज्यादा थे। रब को कुछ और ही मंजूर था। रब की रजा थी कि ये जामे शहादत नोश करके मेरी बारगाह में आए। कभी जान दे के इस्लाम बचाया जाता है, कभी जान लेके इस्लाम बचाया जाता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो वो है 72, 22,000 का लश्कर आया। अगर मैं हुसैन की शुजात ही बताऊं ना तो वक्त काफी हो जाएगा और मैं अपने वक्त से शायद ऊपर भी पहुंच गया। लेकिन सुनो, कौन हुसैन है? हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। थोड़ी सी देर हुसैन करबला वालों की नजर से गायब हो गए।
खेमे वाले ढूंढने लगे आका हुसैन कहाँ गए। जब जाहिर हुए तो आपके कांधे से हल्का सा खून टपक रहा था और आपका लिबास भीगा हुआ था। पूछा आका हुसैन आप कहाँ चले गए थे? तब मेरे हुसैन ने कहा मेरा एक मुरीद, मेरा एक चाहने वाला अब्दुल्ला यमनी हज करके आ रहा था, समंदर में उसकी कश्ती फंस गई, उसने हुसैन को मदद के लिए पुकारा था। मेरा हुसैन उसकी मदद के लिए तशरीफ ले गया। ये हुसैन है। यजीदियों ने नहरे फुरात पर पहरा बिठा दिया। पानी बंद, जब पानी बंद तो खाना अपने आप बंद। अरे खाना पानी से ही तो बनता है, पानी बंद तो खाना भी बंद। कितने दिन कब्जा रहा उनका? 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। हमने जाकर के देखा शायद अमर इब्ने साद की कब्र मिल जाए, हुरमला की मिल जाए, नहरे फुरात के किनारे कब्जा था उनका, खौली की मिल जाए, शिमर की मिल जाए, लेकिन वहां किसी की कब्र नहीं है। वहां हजरत अब्बास अलमदार का परचम लहरा रहा है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पीछे वाला तुम भी हुसैन की मोहब्बत में बोल दो सुभान अल्लाह। वहां इमाम हुसैन के रोजे पर हुसैनी परचम लहरा रहा है। हमने कहा कहां चले गए? तो हकीकत ने जवाब दिया उनका कब्जा सिर्फ 3 दिन के लिए नहरे फुरात पर था। सुबह क़यामत तक जिसका कब्जा है दुनिया उसको हुसैन इब्ने अली के नाम से जानती है, दुनिया उसे हुसैन के नाम से जानती है, हुसैन के नाम से जानती है। ये है आका इमाम हुसैन। अब मैं हुसैन का पैगाम बता दूं और अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। शहादतें आपने अपने इमाम साहब से सुनी होंगी, अपनी बस्ती के आलिमों से सुनी होगी, जहां जहां जगह जगह मिलाद शरीफ की महफिल सजी होगी वहां आपने शहादतें सुनी होंगी। मगर हुसैन का पैगाम क्या है? हुसैन हमें क्या पैगाम दे रहे हैं? हुसैन की शहादत ने हमें क्या पैगाम दिया है? टिसवा की सरजमीन पर रहने वालों 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं। देखा कि हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। हुसैन ने बहन ज़ैनब को कुरान पढ़ते हुए देखा। ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं जहां पर बेटों का जिस्म निगाहों के सामने, भाई के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने, भतीजे का जिस्म निगाहों के सामने, ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। मेरी वो माँ और बहनें जरा सोचे जो टीवी की किस्त नहीं छोड़ती है, जो सीरियल देखना नहीं छोड़ती है, जो नाटक देखना नहीं छोड़ती है और नमाजें छोड़ देती है, कुरान की तिलावत नहीं करती है, वो सीखें हजरत ज़ैनब के किरदार से, वो सीखें हजरत ज़ैनब की सीरत से कि हजरत ज़ैनब ऐसे आलम में भी कुरान पढ़ रही है। आका इमाम हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। बहन को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है। सुना भाई आप मैदान करबला जाना चाहते हैं, इजाजत दे दो तेरी बहन तुझे अपने हाथों से दूल्हा बनाए। हुसैन के सर पे नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ सजाया, हजरत अली की जुल्फिकार हाथ में दी, हजरत जाफर तैयार का नेजा दिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल दी, हजरत फातिमा की चादर का कमर में पटका बांधा। इमाम हुसैन दूल्हा बने हैं। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदान अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। मेरा हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को एक नसीहत करता है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है। ऐ मेरी बहन जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन सब्र की तलकीन फरमाते हैं। अपनी बीबी शहरबानो को देखा मेरे हुसैन ने, फरमाया ऐ मेरी बीबी शहरबानो तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू सोने और चांदी की प्लेटों में खाने वाली, जब से हुसैन के निकाह में आई तुझे कई कई दिन के फाके करना पड़े लेकिन कभी जुबान पे हर से शिकायत नहीं लाई। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है, बस एक वसीयत करता हूँ जब तू अपना सुहाग उजड़ता हुआ देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन सब्र की तलकीन फरमाते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन
अपनी बेटी सकीना को सीने से लगा के फरमाते हैं, मेरी बेटी सकीना सब्र से काम लेना। हुसैन चलने वाले थे मैदान करबला की तरफ कि आपका जवान बेटा निगाहों के सामने खड़ा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होकर कहते हैं, बाबा अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। हुसैन अपने बेटे को सीने से लगाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाते, मेरे बेटे सज्जाद अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। ऐ टिसुआ की सरजमीन पे रहने वालों, हुसैन का यही एक बेटा मैदान करबला से वापस आया है। उधर यजीद के बारे में तारीख में मिलता है कि उसके 14 लड़के और 6 लड़कियां थी, लेकिन आज दुनिया का सर्वे करके देख लो, 14 बेटों वाला यजीद मर गया, आज उसकी नस्ल आपको दुनिया में ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां बड़ा सैयद मौजूद नहीं है। अरे बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, ग्वालियर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे बिलग्राम शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे प्यारे मुसलमानों, मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से आया, तवज्जो दो मेरी तरफ, हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन। हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है, आज पूरी दुनिया में सैयद मौजूद है। अरे होना तो ये चाहिए था। अब मैं एक मिसाल से आपको समझा दूं। 2 जानवर है, एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहते हैं, वो एक बार में 12-13 बच्चों को जन्म देता है, और दूसरा जानवर वो है जिसे बकरी कहते हैं, वो 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे, इससे ज्यादा मैंने नहीं सुना। लेकिन खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है। बकरे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है, बकरी को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। अब जरा सर्वे करके देखो दुनिया का, बकरा ईद के मौके पे कितने बकरे कुर्बान होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों बकरे कुर्बान होते हैं। होना तो चाहिए था कि बकरे की नस्ल खत्म हो जाती, होना तो चाहिए था कि बकरी का नामो निशान तक नहीं होता। जहां इतने कुर्बानी के एतबार से जानवर कुर्बान होते हो और उससे जंगल भर जाते, 12-12 13-13 बच्चों को जो जन्म दे, उससे तो जंगल भर जाना चाहिए। लेकिन दुनिया का जब सर्वे करके देखोगे, वो कहीं कहीं नजर आता है, और बकरी और बकरा हर गली कूचे में नजर आता है। ये मिसाल से मैंने समझा दिया। अरे जब अल्लाह के नाम पे जाने शहादत नोश किया जाता है, तो अल्लाह उस नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उस नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन ने नब के नाम पर जाने शहादत नोश किया है, अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को मिटाया नहीं, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं माने ये पिलाने वाले, लेकिन आप तवज्जो मत दो इनकी तरफ। हुसैन की मोहब्बत का जाम पिला रहा हूं। कौन हुसैन है? एक बेटा सिर्फ मैदान करबला से वापस आया, पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है, पूरी दुनिया में। हुसैन फरमाते हैं, बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। अब एक अकीदे की बात कर देता हूं, ये उलमा बैठे हैं, अकीदे की बात। रेहान भाई, मौलाना हामिद भाई, इमाम हुसैन को ये इख्तियार था करबला के मैदान में, चाहते तो अली असगर को रोक लेते, चाहते तो हजरत अली अकबर को रोक लेते, चाहते तो इमाम कासिम को रोक लेते। आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ही क्यों रोका? इनको क्यों रोका? तो इसमें बहुत बड़ा राज है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं हजरत शहरबानो के,
और हजरत शहरबानो जब ईरान को फतह किया था, हजरत उमर फारूक आजम के दौर में ईरान फतह हुआ था, तब ये कैदी बना करके लाई गई थी। ऐसे ही मां जेवरात को कैदी बना करके लाई गई थी। तब मशवरा दिया था सहाबा ने, किसी ने कहा इनका निकाह आप अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने फरमाया इसके साथ मैं ऐसा इंसाफ करूंगा कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी उमर का इंसाफ जिंदा रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी उमर को लोग याद करते रहेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्यों रोका, ये जहन में रखना अपने बात। ये बेटे हैं हजरत शहरबानो के, और शहरबानो जब हजरत उमर फारूक आजम के दौर में जब लश्कर भेजा गया था ईरान पर, और आपकी फौज जब कामयाब हो गई तो जो कैदी बना करके लाई गई थी हजरत शहरबानो, इमाम हुसैन ने उनसे फरमाया ए शहरबानो तू ईरान के बादशाह की बेटी है, तो मैं जिसके साथ तेरा निकाह कर रहा हूं वो शहंशाहों के शहंशाह का बेटा है। मैं तेरा निकाह हुसैन के साथ कर रहा हूं। और इमाम हुसैन के साथ में निकाह कर दिया। और खुतबा पढ़ने वाले, निकाह पढ़ाने वाले उमर फारूक आजम हैं। पता चला कि जो सैयद होंगे, और सैयद किससे चले हैं, हसनी हुसैनी जो सैयद हैं, इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनके बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक इला आखिर। अब समझिएगा हसनी हुसैनी जो सैयद चले हैं इन्हीं से चले हैं। ये एक पैगाम दे दिया हुसैन ने करबला के मैदान में कि जो असली सैयद होगा, जो नस्ली सैयद होगा, वो सहाबा का गुस्ताख नहीं होगा। उसके एक हाथ में सहाबा का दामन होगा, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।